जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी साथियों का गेंजल लर्निंग गुरुजी प्लेटफॉर्म में। तो डेली हम लोग यहाँ पे बिहार एसएससी से रिलेटेड लगातार प्रश्नों को कर रहे हैं, डेली प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। तो आज की जो क्लास होने वाली है वह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ होने वाली है आप लोग के एग्जाम के व्यू से। तो आप लोग इस क्लास को जरूर देखिएगा, जितना हो सके आप लोग इसे शेयर कर दीजिएगा, पूरा देखने का प्रयास कीजिएगा। हो सकता है यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ओके, तो आइए हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। पहला यहाँ पे देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न कर है कि अष्टप्रधान नाम की मंत्रिपरिषद किस प्रशासन काल में हुआ करती थी। तो देखें तो ऑप्शन डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। मराठा प्रशासन में, मराठा प्रशासन में अष्टप्रधान नाम के मंत्रिपरिषद हुआ करते थे। ओके, इसके बाद आते हैं दूसरे नंबर प्रश्न पे। यहाँ पे जो दूसरा प्रश्न है कि केंद्र ने राष्ट्रीय सहयोग नीति का मसौदा तैयार करने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की समिति के गठन की घोषणा की है। उस समिति के अध्यक्ष कौन होंगे? बहुत अच्छा सा प्रश्न है। तो उस समिति के अध्यक्ष जो होंगे सुरेश प्रभु होंगे। कौन होंगे दोस्तों? तो सुरेश प्रभु होंगे उस समिति के अध्यक्ष। ओके, आगे देखिए, आते हैं तीसरे नंबर प्रश्न पे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोग को करा रहे हैं, आप लोग इसे पूरा देखने का प्रयास कीजिएगा, जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा। तीसरा प्रश्न देखिए दोस्तों, कह रहे हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में जिसमें गैर सरकारी एवं गैर अनुदान जो है सम्मिलित होते हैं, अन्य पिछड़ों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आरक्षण की सुविधा उसमें प्रदान की जाती है, वह कौन सा अनुच्छेद है? ओके, तो उस अनुच्छेद जो हो जाएगा अनुच्छेद 15 का भाग 5 हो जाएगा। यहाँ पे देखने के उपरांत जो बी ऑप्शन हो रहा है ये बिल्कुल सही हो रहा है। आगे देखिए, प्रश्न आते हैं चौथा। यहाँ पे जो चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस रक्त में ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को कम करती है? रक्त में ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को कम करती है। तो देखिए तो कार्बन मोनोऑक्साइड, सी जो विकल्प हो रहा है ये बिल्कुल सही रहा है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये रक्त में ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को क्या करती है? कम करती है। क्लियर हो रहे हैं आप लोग के प्रश्न? आगे देखिए, प्रश्न आते हैं 5। यहाँ पे जो 5 प्रश्न है कि स्वतः साधक भविष्योक्ति की संकल्पना की व्याख्या किसने की थी? बहुत अच्छा सा ये भी प्रश्न है। तो आर के मर्टन के द्वारा जो है स्वतः साधक भविष्योक्ति इसकी संकल्पना की गई थी। ओके, इसके बाद देखिए 6 नंबर जो प्रश्न है कि इंडियन प्रेस काउंसिल की स्थापना कब हुई थी? इंडियन प्रेस काउंसिल की स्थापना कब हुई थी? तो इंडियन प्रेस काउंसिल की स्थापना 1966 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? तो 1966 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद देखिए, आते हैं 7 नंबर प्रश्न पे। यहाँ पे जो 7 प्रश्न है कि इनमें से कौन सेक्रेटरी के रूप में हिंदू फीमेल स्कूल से संबंध था, जो बाद में बेथुन फीमेल स्कूल के नाम से जाना जाने लगा? कौन से थे? तो यहाँ पे जो उस व्यक्ति का नाम हो जाएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो थे ये हिंदू फीमेल स्कूल से संबंध थे, लेकिन बाद में बेथुन फीमेल स्कूल के नाम से इन्हें जाना जाने लगा। ओके, आगे देखिए, जो प्रश्न 8 करे कि मेडागास्कर में भारत के नए राजदूत कौन बने हैं? मेडागास्कर में भारत के नए राजदूत कौन बने हैं? तो उनका जो नाम है बांड्रू बिल्सन बाबू। बांड्रू बिल्सन बाबू का नाम जरूर आपके दिमाग में होना चाहिए। ये जो है भारत के नए राजदूत मेडागास्कर में बने हैं। आगे देखिए, प्रश्न आते हैं मिलान करने वाला। दोस्तों 9 नंबर जो प्रश्न है कि इसे मिलान करना है। मिलान करने को उपरांत देखेंगे यहाँ पे कौन सा विकल्प सही हो रहा है। तो देखिए, ललित कला अकादमी की जो स्थापना हुआ था 1954 में हुआ था। राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान 1961, कलकत्ता एशियाटिक सोसाइटी 1784 और फिल्म फाइनेंस कॉरपोरेशन 1984। तो देखने के उपरांत यहाँ पे जो पहला विकल्प हो रहा है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये सही हो रहा है। ओके, आगे देखिए, प्रश्न आते हैं 10 नंबर।
यहाँ पे जो 10 प्रश्न करे कि डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की अनोखी विशेषता भी कहा जाता है। बहुत अच्छा सा प्रश्न है ये। तो राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत, उसे क्या कहा जाता है? राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत। ऑप्शन जो यहाँ पे सी हो रहा है ये बिल्कुल सही हो रहा है। 11 प्रश्नों को देखिए। 11 प्रश्न दोस्तों करे कि महिला वर्ग में भारत की ओर से सितंबर के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसने जीता है? ये भी बहुत सुंदर सा प्रश्न है। तो हरमित कौर जरूर याद कीजिएगा, हरमनप्रीत कौर याद करिएगा, ये इनका पूरा नाम है हरमनप्रीत कौर। इन्होंने ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता है। ओके, 12 देखिए प्रश्न। 12 प्रश्न करे कि मिश्रित कृषि में सम्मिलित है। मिश्रित कृषि में सम्मिलित है तो देखिए तो यहाँ पे सी विकल्प बिल्कुल सही होगा। कई तरह की फसलें उगाना और पशुपालन भी करना, ये जो है मिश्रित कृषि के अंतर्गत आती है। तो राइट आंसर यहाँ पे जो सी हो रहा है ये बिल्कुल सही हो रहा है। आगे देखिए यहाँ पे 13 नंबर जो प्रश्न है कि ट्रिटिकल निम्न में से किन दो के बीच का संकर क्रॉस है? ट्रिटिकल नाम याद कीजिएगा, ट्रिटिकल जरूर याद कीजिएगा। तो गेहूं एवं राई जरूर याद करिएगा दोस्तों, गेहूं एवं राई के बीच जो है ट्रिटिकल शब्द का उपयोग किया जाता है। ओके, यहाँ पे देखिए 14 जो प्रश्न है कि यदि पृथ्वी की त्रिज्या कम हो जाती है तो इसका द्रव्यमान स्थिर रहता है, मतलब स्थिर रहता है, रुक जाता है। तो गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान में क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा? तो त्वरण के मान जो हो जाएगा अधिक हो जाएगा, इसके कारण यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। आगे देखिए 15 प्रश्न। 15 जो प्रश्न है कि मकड़िया प्राणी वर्गीकरण के किस वर्ग में आती है? तो जो मकड़िया जो प्राणी होती है ये वर्गीकरण के एरकानिडी से, यहाँ पे देखिए तो ए विकल्प सही होगा, एरकानिडिस इसके अंतर्गत आती है। 16 देखिए प्रश्न कर रहा है, अच्छा सा ये प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। कथन नेहरू एक राष्ट्रभक्त है जबकि जीना एक राजनीतिक है, ये व्यक्त किसके द्वारा किया गया है? तो देखिए तो ये सर मोहम्मद इकबाल के द्वारा इस बातों को स्पष्ट किया गया है और कहा गया है कि नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं जबकि जीना एक राजनीतिज्ञ है। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न आते हैं 17 जो प्रश्न दोस्तों करे कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, मतलब यहाँ पे गलत देखना है। तो एपिक आंदोलन पी हेगड़े बिल्कुल सही है, चिपको आंदोलन SL बहुगुणा ये भी सही है, नर्मदा बचाओ आंदोलन मेघा पाटेकर और शांत घाटी आंदोलन बाबा आमटे ये गलत हो रहा है। लेकिन यहाँ पे विकल्प में भी दिया गया है कि कौन सा ऑप्शन गलत हो रहा है, प्रश्न में पूछा गया है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे आप लोग सही करिएगा। 18 प्रश्न है कि निम्न में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? ये भी देखिए दोस्तों नहीं वाला प्रश्न आ गया है। तो देखिए तो यह एक बंद तंत्र है, यहाँ पे देखिएगा सी ऑप्शन सही हो रहा है, इसे आप लोग जरूर सही करिएगा। सी ऑप्शन, यह एक बंद तंत्र नहीं है, पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, पूरे विश्व में यह पाया जाता है। अगर ये पारिस्थितिकी तंत्र नहीं रहता तो आज हम लोग इस पृथ्वी पर नहीं रह पाते। 19 प्रश्न है कि कीमत निर्धारण के सामान्य सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो कीमत निर्धारण के सामान्य सिद्धांत के प्रतिपादक मार्शल हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए तो ए विकल्प बिल्कुल सही हो रहा है। 20 नंबर प्रश्न के देखिए 20 जो प्रश्न है कि लैंप वाली महिला किसे कहते हैं? बहुत अच्छा सा प्रश्न है दोस्तों। लैंप वाली महिला किसे कहा जाता है? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल को कहा जाता है। 21 जो प्रश्न है दोस्तों कि छत्तीसगढ़ में किस खनिज का भंडार देश सर्वाधिक है? तो छत्तीसगढ़ में जो है सबसे ज्यादा टीन अयस्क जो है सबसे ज्यादा मिलता है, तो सी ऑप्शन सही हो रहा है। 22 जो प्रश्न है कि 67वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो उस अभिनेता का नाम हो जाएगा रणबीर सिंह। सी बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। 23 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों आते हैं। 23 प्रश्न करें कि प्रत्यक्ष किरण और विकिरण के मापन के लिए निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो उस उपकरण का नाम हो जाएगा पाइरोमीटर, इसका उपयोग जो है किया जाता है। 24 प्रश्न देखिए। 24 जो प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई है? तो उसका नाम हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग 24 तक ही प्रश्न किए। कैसा लगा आप लोगों को क्लास, ये जरूर कमेंट करके बताइएगा और जितना हो सका शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही धमाकेदार प्रश्नों के साथ, और अगला बार जो वीडियो होगा वह 50 प्रश्नों के साथ होगा। तो आप लोग इस चैनल पर बने रहिएगा। ओके।